Correct Learning Point, the best grammatical platform. Very good morning to all of you and most welcome on this platform. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। आज हम लोग आपके लिए दिवाली से संबंधित कुछ मीनिंग्स की सीरीज लेके आए हैं जो कि सो इम्पोर्टेंट फॉर यू होने वाली है, जिसके लिए इसको ध्यान से पढ़ें और इसको एंजॉय करें। ओके, फर्स्ट मीनिंग दिवाली मीन्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो कि लाइट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है आपका देवता मीन्स जिसे गॉड बोलते हैं, भगवान है तो लॉर्ड बोलते हैं। भगवान रामा अगर है स्पेशली तो आप जान लीजिए वहाँ पर लॉर्ड राम के नाम से जानते हैं, लॉर्ड रामा को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका देवी देवता है तो डाइटी बोलते हैं, देवी हैं तो उनको गॉडेस बोलते हैं, और देवी लक्ष्मी है तो गॉडेस लक्ष्मी के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि ये सो इम्पॉर्टेंट है हमारे दिस फेस्टिवल के लिए। जैसे खीले हैं मीन्स धान का लावा है, इसको पर्ज पैडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे यहाँ। बतासा मीन्स इसको शुगर कैंडी के नाम से जानते हैं। ओके, बतासा जो कि बहुत ज़्यादा चढ़ता है, इसको शुगर कैंडी के नाम से जानते हैं। जिसमें पटाखे जिसके बगैर कोई दीपावली संभव है नहीं हमारे बच्चों के लिए, फायर क्रैकर्स के नाम से जाते हैं, इसको फायर क्रैकर्स बोलते हैं। जो पटाखे ज़मीन पर रख के जलाए जाते हैं उनको फायर क्रैकर्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है पटाखे आतिशबाजी, जो उड़ा के आकाश में आतिशबाजी की जाती है, ऐसे पटाखों को फायर वर्क्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पटाखे फोड़ना, जिसको हम वर्स्ट बोलते हैं। वर्स्ट मीन्स होता है पटाखे फोड़। नेक्स्ट है मैं पटाखे फोड़ूंगा, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं पटाखे फोड़ूंगा तो आई विल वर्स्ट द फायर क्रैकर्स, आई विल वर्स्ट द फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट है चिंगारी, जैसे फायर क्रैकर से चिंगारी निकलती है तो उसको स्पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पार्क मीन्स चिंगारी होती है जो कि फायर क्रैकर से चारों तरफ निकलती रहती है। नेक्स्ट है पटाखे की बाती, जो ऊपर पटाखे का ऊपर जलता है वो बाती निकली रहती है, उसको हम फ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज। नेक्स्ट मीनिंग है फुलझड़ी, जैसे जो फुलझड़ी होती है उसको हम स्पार्कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पार्कलर मीन्स होता है फुलझड़ी। नेक्स्ट है आपका अनार जलने वाला, जो कि बहुत ज़्यादा फाउंटेन क्रैकर्स के नाम से ज़्यादा जानता है। फाउंटेन क्रैकर्स इसे बोलते हैं क्योंकि फाउंटेन की तरह निकलता है। नेक्स्ट है आपका चक्री, चक्री का मतलब होता है जिसको हम कैथरीन व्हील, पिन व्हील या ग्राउंड स्पिनर के नाम से जानते हैं। इसको 3 नाम से जानते हैं, कैथरीन व्हील, पिन व्हील या ग्राउंड स्पिनर। ओके, जिसको चक्री कहते हैं। नेक्स्ट रॉकेट है, रॉकेट मीन्स होता है ऐसे पटाखे जो हवा में उड़कर आतिशबाजी करते हैं, उनको हम रॉकेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पटाखों की लड़ी, जो कि बहुत एक चेन की तरह होती है, इसको चेन या स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये 2 नाम से जानते हैं, इसको चेन ऑफ फायर क्रैकर्स या स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अगर मुर्गा छाप पटाखे, जो कि पी क्रैकर्स के नाम से जानता है, हम लोग जानते हैं, और ये छोटे छोटे पॉकेट में उपलब्ध रहते हैं और मुर्गे का फिगर भी बना रहता है, ये मुर्गा छाप पटाखे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषित रहित पटाखे, जिसको हम ग्रीन फायर क्रैकर्स कहते हैं, इन्हीं का हमें यूज करना चाहिए। वी एन गुड इंडियन वी शुड यूज ओनली ग्रीन फायर क्रैकर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका चिटपटी, जो कि छोटे छोटे बच्चे इसको पिट दगाते रहते हैं, इसको रोल कैप बोलते हैं। नेक्स्ट है आलू बम, जो कि वैस बम के नाम से जानते हैं, बहुत थोड़ा आवाज़ करता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट आपका सुतली बम है, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जूट ट्वाइन बम बोलते हैं इसको दगाने से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करता है और इसको बच्चे अक्सर यूज करते हैं, जूट ट्वाइन बम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका रंगोली, जो कि सब लोग बनाते हैं और दिवाली की सुंदरता को और बढ़ा देता है, इसलिए रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही बोलते हैं। नेक्स्ट है झालर, जो कि हम अक्सर सबके घरों पे देखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिल। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिल। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है सजाना, जो कि दीपावली का सबसे मेन ये होता है। बिना सजावट के दिवाली की कोई आशा नहीं की जा सकती, सारी सुंदरता ही उसकी सबसे मेन चीज़ होती है, इसलिए डेकोरेशन में उसको किया जाता है। नेक्स्ट है कैंडील, जो कि लैंटर्न के रूप में जगह जगह हम लोग अपने घरों में सजाते हैं, इसको बोलते हैं कैंडील हिंदी में, और लेकिन इंग्लिश में इसको लैंटर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका रुई की बाती, जो कि दीप के लिए जलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको हम कॉटन विक के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिना रुई की बाती के कोई दीपक जल नहीं सकता, इसलिए पूरी दिवाली भी इसके बगैर नहीं हो सकती, मीन्स कॉटन विक मीन्स रुई की बाती। अगला है पान का पत्ता, जिसे बीटल लीव्स के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे
दीपावली के पावन पर्व पर पूजा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दिया जलाना, जिसको लाइट अप कहते हैं। मीन्स लाइट अप मीन्स दिया जलाना होता है। बोलचाल की भाषा में जो है किसी को कहते हैं मिट्टी का दिया जला दो, मीन्स लाइट अप द अर्दन लैम्प्स बोलते हैं, लाइट अप द अर्दन लैम्प्स। नेक्स्ट है लौ, जो कि फ्लेम के नाम से जाना जाता है। यह हमारे दीपक के ऊपरी हिस्से का भाग होता है जो जिससे प्रकाश चारों तरफ फैलता हुआ नजर आता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेम या लौ। नेक्स्ट वर्ड है सुपारी, जिसको हम बीटल नट्स के नाम से जानते हैं। यह भी हमारे पूजा पाठ में दिवाली के दिन बहुत उपयोगी होती है, बिना इसके हमारी पूजा संपन्न नहीं होती। उस दिन माचिस की तीली के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है, इसको इंग्लिश में मैच स्टिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कपूर, जिसको हम काम्फर के नाम से जानते हैं। यह भी हमारे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट मीनिंग है माचिस की डिब्बी, जिसे मैच बॉक्स के नाम से जानते हैं। यह मैच बॉक्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है अगरबत्ती, जिसको हम जॉस स्टिक्स या इंसेंस स्टिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर, जिसको हम फूल कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूजा पाठ के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है हवन, जिसको हम सेक्रेट फायर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन हवन भी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर के वातावरण की शुद्धता होती है। नेक्स्ट वर्ड है चंदन, जिसको हम सैंडलवुड के नाम से जानते हैं। इसको हमें अपने माथे पर अप्लाई करना चाहिए। इसे हमें प्रतिदिन अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इससे हमें शीतलता मिलती है, क्योंकि यह ठंडा होता है और हमारे मस्तिष्क को ठंडा रखता है। नेक्स्ट वर्ड है कलश, जिसको हम अर्ण के नाम से जानते हैं। अर्ण का मतलब कलश है। पूजा पाठ में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बिना इसके कोई पूजा संपन्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट वर्ड है धूप जलाना, जिसको हम बर्न इंसेंस कहते हैं। धूप जलाने को हम इंग्लिश में बर्न इंसेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गोबर, जिसको गोबर वो भी काऊ डंग कहते हैं। इस काऊ डंग इसलिए वैसे गोबर को मीनिंग में डंग कहते हैं, लेकिन गाय के गोबर का ही यूज होता है इस दिन, इसलिए काऊ डंग को विशेषकर ध्यान रखना है। काऊ डंग का मतलब होता है पूजा पाठ के लिए यूज होने वाला। नेक्स्ट वर्ड है सिंदूर, जिसको हम वर्मिलियन के नाम से जानते हैं। इस दिन सुहागिन औरतें इसको माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाकर अपना पूजा पाठ करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रसाद, जिसको हम ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। ऑफरिंग का मतलब होता है प्रसाद। नेक्स्ट वर्ड है गले मिलना, जिसको हम हग कहते हैं। हग का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति को प्रेम पूर्वक मिलते हैं, जो हमारे हम उम्र के होते हैं, उनसे मिलते हैं और प्रेम पूर्वक दिवाली की विश करते हैं और गले एक दूसरे से मिलते हैं। प्रसाद चढ़ाना का मतलब होता है ऑफर द ऑफरिंग, मीन्स प्रसाद को चढ़ाना। प्रसाद को चढ़ाकर हम लोग सभी पाते हैं और सबको हम खिलाते भी हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है पढ़ाई करना, जिसको हम स्टडी बोलते हैं। दीपावली के दिन, दिवाली के दिन हमें आवश्यक रूप से शाम को दीपक के सामने पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे हमें पढ़ाई में मदद मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है मिठाई, जिसको हम स्वीट कहते हैं इंग्लिश में। और ये इस दिन हम लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने मित्रों को देते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं और खूब मज़े से मिठाई का स्वाद चखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कीट पतंगे, इंसेक्ट्स एंड, जिनको मॉथ्स कहते हैं। यह भरपूर मात्रा में पर्यावरण में मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको भी जानना भी जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है बांटना, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। नेक्स्ट वर्ड है पुताई, जिसको व्हाइट वॉश के नाम से जानते हैं, क्योंकि घरों की रंगाई पुताई सब कुछ ज़रूरी होती है और यह हमारे हर क्षेत्र में ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका घरौंदा, जो कि प्यार से बच्चे अपने घरौंदे को बनाते हैं। इसको हम एजिलम्स के नाम से जानते हैं। इसको हम एजिलम के नाम से जानते हैं और नेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है त्यौहार का माहौल, मीन्स फेस्टिव एटमॉस्फेयर बोलते हैं। व्हाट इज़ द फेस्टिव एटमॉस्फेयर मीन्स त्यौहार का माहौल कैसा है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है धूमधाम से, यानी पॉम्प एंड शो पॉम्प, यानी कि पॉम्प एंड झील के साथ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं धूमधाम से मनाना। ओके। नेक्स्ट है आपका सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल के नाम से जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट है आपका घी, जिसको क्लैरिफाइड बटर के नाम से जानते हैं, मीन्स क्लैरिफाइड बटर। नेक्स्ट में प्रतिमा, यानी कि आइडल्स के नाम से, जैसे गणेश की, लक्ष्मी की और सरस्वती की होती है। त्यौहार की तैयारी में मतलब प्रिपरेशन ऑफ फॉर फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कार के पास पटाखे मत फोड़ो, डोंट ब्रश द क्रैकर्स नियर द कार। काजल लगाना मीन्स अप्लाई कॉल या काजल बोलते हैं, इस दिन लगाया जाता है। अगला है बंधनवार, जो कि हमारे घरों में गेटों पर सजाया जाता है और इस दीपावली को बढ़े डेकोरेशन में सहायता मिलती है। अगला है बिजली की लड़ियाँ, जिसको हम फेरी लाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका छोटे पटाखे, जिसको हम इक्विप्स के नाम से जानते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड बीइंग विद मी। सो बार बार इसको वॉच करिए, सुनिए और अपनी मीनिंग को इम्प्रूव कीजिए।